वो सबसे बड़ा कट्टा खुल गया। अल्लाह हक है, अल्लाह हक है और हक हमेशा सामने आ जाता है। पीएमएलएन के सबसे मेन खिलाड़ी, वो आदमी जो इन सारी चीज़ों के अंदर के मामलात को जानता था, वो आदमी जो उन मुज़ाकरात के प्रोसेस का हिस्सा था, वो आदमी जो इस साजिश के बारे में एक एक पहलू और एक एक चीज़ के बारे में आगाह था, वो खुलकर गवाही दे रहा है। अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अल्लाह हक है, अल्लाह हक है और हक हमेशा सामने आ जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सच को और हकीकत को बहुत लंबे अरसे तक छुपा सकें। तो अब यह हकीकत सामने आ रही है। ज़रा स्टेटमेंट्स आप सुने मोहम्मद ज़ुबैर साहब के। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा, बहुत करीब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के। मरियम नवाज की टीम का इनको हिस्सा कहा जाता था और ये वो शख्सियत हैं जिन्हें गवर्नर सिंध भी बनाया गया और इन्हें पूरा मौका दिया गया पीएमएलएन की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जनरल बाजवा के साथ डील करने का। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या पोल खोल रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ट्वीट किए हैं। तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि किसी को इबाम नहीं रहना चाहिए कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करके मुल्क के साथ गद्दारी की और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए साजिश घड़ी। अब देखें वो कहते क्या है। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि 100% यकीन से वो कह रहे हैं, यानी उन्होंने कहा आई एम 100% श्योर कि 100% मुझे यकीन है जो मैं बात कर रहा हूं। जनवरी 2022 में जनरल बाजवा की नून लीग की क़यादत के साथ बातचीत शुरू हो चुकी थी। किस बारे में? इमरान खान साहब को घर भेजने के बारे में। और साथ उन्होंने कहा कि उस वक्त हम सबको यह भी मालूम हुआ था कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी हुई हैं। उन्होंने 2 मुलाकातों का हवाला दिया, 2 मुलाकातों की बात की। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2020 में अगस्त और सितंबर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल बाजवा साहब को मिलता रहा हूं, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। और अगस्त 2020 में ही जनरल बाजवा ने जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो उस वक्त मुझे ही निशाने पर ले लिया। और वो कैसे लिया, ये अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे जी मुझे ऐसे निशाने पर लिया गया कि उस वक्त अगस्त 2020 में ही मैं इमरान खान की हुकूमत का तख्ता करना चाहता था। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि मैं तो इमरान खान की हुकूमत अगस्त 2020 में ही तख्ता करने लगा था। ये तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आपको सही तरह पैगामात नहीं पहुंचाए। ये वो पैगामात हैं जो ज़ुबैर साहब की मुलाकातें हो रही थी जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। अब इन मुलाकातों के बारे में मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या कह रहे हैं? एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑर्गेनिक तरीके से कोई नहीं हुकूमत गिरी। नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों का भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा इसके कोई ऐसे सबूत तो है नहीं कि हम लोग साबित करते फिरें कि मुलाकातें हुई हैं। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि मुलाकातें हुई और हम लोगों को इस बारे में पता था। दूसरा वो ये कहते हैं कि यह पक्का है कि जनवरी में राब्ते हो रहे थे जनरल बाजवा के मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और उसके नतीजे में फिर बाद में ये हुकूमत जैसे गिर रही थी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने बड़ी सख्ती के साथ हदायत की हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने, कि जो हमारी फैमिली है ना या मोहम्मद ज़ुबैर साहब की फैमिली है, उनमें से भी किसी को पता ना चले कि जनरल बाजवा के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई बातचीत चल रही है। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल इसको रखा जाए, खुफिया रखा जाए। हत्ता कि नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने ये बात शहबाज शरीफ को भी पता नहीं चलने दी। और जब शहबाज शरीफ को पता चला, जब क्योंकि ISPR ने बाद में इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए थे और मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के बारे में बात करना चाह रहे थे और फ़ौज ने ये जवाब दिया, वो जवाब दिया, तो शहबाज शरीफ साहब बड़े बरम हो गए। वो खासे गुस्से में आ गए और उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब से इसके बारे में पूछा भी। तो उस पर ज़ुबैर साहब ने कहा जी ये बातें आप उनसे पूछें, नवाज शरीफ से और मरियम नवाज साहिबा ने, और ये मुलाकातें उनके हवाले से हुई थी और उन्होंने मना किया था कि किसी को नहीं बताना, तो इसलिए ये आपसे भी छुपाया गया था। हालांकि शहबाज शरीफ उस वक्त अपनी पार्टी के सदर थे तो उनको इस काबिल नहीं समझा गया। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा था कि इनकलाबी नवाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ ने ही शुरू की थी ये सारी मफामत और मुज़ाकरात और जिसको आप कहते हैं कि दोबारा से जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत के अंदर लेकर आने का सिलसिला मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था। और आप याद रखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ खुफिया तरीके से मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए से उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ
कार्रवाई डाल रहे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वक़्त कौन सा था? ये वक़्त वो था जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए से उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ एंगेजमेंट कर रहे थे, जब मरियम नवाज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो तरीका मुझे भी आता है और बहुत अच्छे से आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ करने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ हाथ बांधने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा वो तरीका उनको आता था और वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन बहुत खुफिया तरीके से, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कहा था कि किसी को पता ना चले। एक और बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए थे। बंदयाल साहब को इसका नोटिस बाद में लेना पड़ा। ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे थे और इलेक्शन में इतना डिले क्यों हुआ कि ये पता चल गया था, एक मीटिंग के अंदर ये बात हो चुकी थी जिसके अंदर पीएमएलएन की क़यादत और बाकी लोग बैठे हुए थे। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि उस मीटिंग के अंदर ये क्लियरली कह दिया गया था कि अगर इलेक्शन हुए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत दोनों सूबों के अंदर ले जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन को डिले किया गया। फिर जब 9 मई हो गया, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, कुछ 10-12 हज़ार बंदे अंदर चले गए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अंदर डाल लिया गया, कादी फायदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए, जो है वो हालात बिल्कुल ही बदल गए और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए। जब बहुत सारी चीज़ें हो गई, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया, तो फिर जो है वो कादी फायदी साहब ने हुक्म दिया और फिर इलेक्शन करवा दिया गया पाकिस्तान में। और वो इलेक्शन भी कैसा हुआ, उसमें भी इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर जीत गया। फिर फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना दी गई। तो मोहम्मद ज़ुबैर बार बार ये बात करते रहे कि एक्चुअली इस वक्त हुकूमत मुल्क में इमरान खान साहब की है, पीएमएलएन की नहीं है।